हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा है, देखिए, तमिलनाडु का जो स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, उन्होंने कुछ नई फाइंडिंग्स की हैं, एक्सकवेशंस की हैं, जहाँ से कुछ बातें निकल के सामने आई हैं। उनको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। देखिए, यहाँ पे ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैं आंसर राइटिंग की बात करती हूँ कि जब भी आप आंसर लिखते हैं तो कुछ ना कुछ करंट का एलिमेंट डालिए। तो यहाँ पे मैं आपको वो भी बताऊंगी कि किस तरह से ये क्वेश्चन जो है आप डाल सकते हैं। देखिए, गंगाईकोंडा चोलापुरम, यहाँ पे एक पुराना जो चोला एम्पायर का कैपिटल था राजेंद्र चोला के टाइम पे, उसकी बात हो रही है। तो अगर उस पर कोई क्वेश्चन आता है तो आप लेटेस्ट करंट अफेयर ज़रूर डाल सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे। पीडीएफ जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगी। तो डिस्कशन शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, स्टेट डिपार्टमेंट जो आर्कियोलॉजी का है, उन्होंने कुछ इनकरेजिंग जो एक्सकवेशंस हैं वो की हैं। ये एक्सकवेशंस कहाँ पे की गई हैं? मलिगाई मेदु, जो कि गंगाईकोंडा चोलापुरम जो कैपिटल था राजेंद्र चोला वन के टाइम पे, उस एरिया में कुछ एक्सकवेशंस की गई हैं। टिपिकल एरिया का नाम आप याद रख सकते हैं, मलिगाई मेडु, जो कि गंगाईकोंडा चोलापुरम के पास है, और गंगाईकोंडा चोलापुरम कैपिटल थी। अब गंगाईकोंडा इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि माना जाता है जो राजा गंगा पे विक्ट्रियस होके आए थे, यानी राजेंद्र चोला जो थे, ये गंगा वाले रीजन पे इन्होंने काफ़ी विक्ट्री हासिल की थी। इनका राज्य वहाँ तक था। बट इन फैक्ट्स को कई लोग नहीं भी मानते, कि कोई सबूत नहीं है। जैसे कि गोदावरी को भी वहाँ की साउथ की गंगा बोला जाता है, तो प्रॉबेबली उनका एम्पायर वहाँ तक था। ऐसा नहीं था कि पटना तक या जहाँ से गंगा गुजरती है उन स्टेट्स तक ये पहुँच गए थे। बट डेफिनेटली इस एरिया तक और पूरा साउथ ईस्ट एशिया जो है, इनका एम्पायर काफ़ी बड़ा था। यही राजा हैं जिनके टाइम पे साउथ ईस्ट एशिया में जो मंदिर बनाए गए थे, क्योंकि इनका एम्पायर काफ़ी बड़ा था, उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मंदिरों की भी स्थापना वहाँ पे हुई थी। अब देखिए, इस एक्सकवेशन में इनको क्या क्या मिला है। 13 कोर्स ब्रिक वॉल्स मिली हैं, ईंट की दीवारें वहाँ पे मिली हैं इस साइट से, कॉपर कॉइन मिला है, पॉट शेड्स मिले हैं। पॉट शेड्स क्या होते हैं? पॉटरी के कुछ टूटे हुए हिस्से इनको मिले हैं, आयरन पीसेस मिले हैं। तो ये कुछ चीज़ें एक्सकवेशन से निकल के सामने आई हैं। और इसके साथ साथ एक पीस चाइनीज सेलेडॉन वेयर का वो भी मिला है। सेलेडॉन क्या रहता है आपका? ये पॉटरी है एक तरह की, ग्रीन कलर की यूजुअली होती है। उस समय इसको जेड भी कहा जाता था। जेड आपका एक ऑर्नामेंटल मिनरल होता है, यूजुअली ग्रीन कलर में आता है। लोग अपनी रिंग्स में इसको पहनते हैं। तो इसको उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। इस तरह की जो वेयर होता था, जो बर्तन बनाए जाते थे या पॉटरी बनाई जाती थी, या फिर सेरामिक्स जो बनाए जाते थे। अब ये जो सेलेडॉन है, इसके साथ एक सुपरस्टिशन भी जुड़ा है उस वक्त का। जैसे कि ये ग्रीन कलर का बहुत सुंदर माना जाता है। ऐसा कहते थे कि अगर इसमें कोई खाने में जहर मिला के देता है तो ये अपना कलर चेंज कर लेता है। ऑल तो इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, एक सुपरस्टिशन था, बट उस टाइम पे था। और ये चाइनीज इसको प्रिपेयर करते थे। तो इसका ये मतलब है कि उस सेंचुरी में भी ये जो सारी चीज़ें मिली हैं, ऑलमोस्ट 10th to 11th सेंचुरी से बिलोंग करती है। कि ये दिखाती है कि चोला एम्पायर की चाइनीज़ के साथ में ट्रेड थी। एक सबूत आपको मिलता है। अब डायरेक्ट ट्रेड थी या थ्रू साउथ ईस्ट एशिया थी, मोस्टली हो सकता है साउथ ईस्ट एशिया ही हो। अब इस कॉइन को केमिकल क्लीनिंग के लिए भी भेजा गया है। सर्कुलर शेप का ये कॉइन है, जो एज्यूम किया जा रहा है कि चोला पीरियड से बिलोंग करता है। और ये जो सेलेडॉन वेयर मिला है, इसका यही मतलब है, जैसे मैंने आपको बताया, कि ट्रेड टाइज आपकी दोनों देशों के बीच में उस टाइम पे भी थी। अब गंगाईकोंडा चोलापुरम जो है, इसको इस्टेब्लिश किया था किंग राजेंद्र चोला वन ने। आप देख सकते हैं 1012 to 1044 सीई के टाइम पे। और इसके बाद जैसे यहाँ पे लिखा है कि इनका विक्टोरियस एक्सपीडिशन गैंगटिक प्लेन्स की तरफ भी हुआ था, जैसा कि कहा जाता है। और पहले भी मलिगाई मेडू वाला जो एरिया है, यहाँ पे काफ़ी सारे एक्सकवेशंस किए गए थे। जो इनका रॉयल पैलेस था, उसके टुकड़े अलग अलग जगह पे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मिले हैं। और जो पुरानी एक्सकवेशंस वहाँ पे सेम साइट पे की गई थी, एक छोटे स्केल पे डिफरेंट 6 अलग अलग 6 ओकेजन्स पे उन्होंने वहाँ पे एक्सकवेशंस की। तो पैलेस जो है उसको अनअर्थ किया। देखा कि कभी एक ज़माने पे वहाँ पे कोई राजमहल रहा होगा, जिसके
टुकड़े उनको अलग-अलग जगह पे मिले, बहुत ज़्यादा एंटीक पुरानी आइटम्स मिली वहाँ पे एक्सकवेशंस में, जिसको आज भी वहाँ पे गंगाईकोंडा चोलापुरम में म्यूज़ियम है, वहाँ पे उसको रखा गया है। तो जैसे मैं बता रही थी कि आंसर राइटिंग में अगर आपको अब राजेंद्र चोला के टाइम का कोई क्वेश्चन आता है, तो आप कहीं न कहीं इस चीज़ को एक्सकवेशंस को वहाँ डाल सकते हैं कि जैसे चाइनीज़ के साथ ट्रेड थी, ये हमको रिसेंटली भी पता चला है क्योंकि वहाँ पे चाइनीज़ सेलेडोन वेयर मिला है। इस तरह की अ, टर्म्स आप वहाँ पे इस तरह की लाइन्स ऐड कर सकते हैं। अब देखिए ये जो प्रेज़ेंट एक्सकवेशन का काम है इसको एंड ऑफ फ़रवरी में शुरू किया था। उसके बाद बहुत ज़्यादा सर्वेज़ यहाँ पे ड्रोन के साथ हुए थे, थर्मल कैमराज़ के साथ हुए थे, रेडार्स जो ग्राउंड को पेनिट्रेट करते हैं उनके साथ सर्वेज़ किए गए। तो डिफरेंट एजेंसीज़ ने इसमें मदद की। अब और भी एक्सकवेशन इस एरिया में चल रही है, अराउंड 5 ट्रेंचेस हैं इस साइट पे, जहाँ पे अभी भी एक्सकवेशन का काम चल रहा है और डिपार्टमेंट और भी एक्सप्लोर करना चाहता है एक लार्ज स्केल पे कि इस पैलेस के बारे में, इस राजमहल के जो अलग-अलग टुकड़े मिले हैं उसके बारे में, और यहाँ की सिटी जो उस टाइम पे थी, जो स्ट्रीट्स कैसी थी, उनके बारे में हम और ज़्यादा जान पाएँ। क्योंकि जब हम ज़्यादा जान पाते हैं तो हम उस टाइम किस तरह की सिटीज़ हुआ करती थी, क्या स्ट्रीट्स थी, तो हम बहुत कुछ उस सिविलाइजेशन के, उस एम्पायर के बारे में जान सकते हैं। अब ये जो साइट है इस तरह की, और वन ऑफ द 7 साइट्स है, टोटल 7 साइट्स आइडेंटिफाई की गई थी एक्सकवेशन के लिए स्टेट डिपार्टमेंट के बारे में, और जनवरी में ही ये काम अनाउंस किया गया था शुरू होगा, और फरवरी एंड में एक्सकवेशंस का जो काम है वो शुरू हो गया था। और ये परमिशन CABA ने दिया था, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड फॉर आर्कियोलॉजी, की एक्सकवेशंस जो हैं वो कैरी ऑन की जाए। यहाँ पे आप चोला एम्पायर का एक मैप देख सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक इनके ट्रेड रूट्स, ये ब्लू में आपको ट्रेड रूट्स दिखेंगे, ये चोला टेरिटरी है ब्लू कलर में, और पिंक में इनका ये चोला आप कह सकते हैं इन्फ्लुएंस जो है वो था। तो ये आप यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया, जैसे मैंने आपको कहा, तो ये साउथ वाला रीजन आ गया आपका। ओके, तो ये आपका साउथ ईस्ट वाला आ गया रीजन कि जहाँ पे इनका इन्फ्लुएंस था। अब देखिए संगम के बाद चोला जो है इनको टर्म किया जाता है इंपीरियल चोलास, क्योंकि इन्होंने अपना कंट्रोल श्रीलंका, माले पेनिनसुला और बहुत सारी इंस्क्रिप्शंस जो हैं टेम्पल में आपको यहाँ पे मिलती हैं, जो इनके एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, इकोनॉमी और कल्चर के बारे में बताती हैं। अब जैसे मुटियार फैमिली है कावेरी डेल्टा में, दे वर सबॉर्डिनेट टू द पल्लवा किंग्स ऑफ कांचीपुरम, तो यानी काफ़ी ज़्यादा चोला एम्पायर के बारे में लिखा गया है मंदिरों में, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जैसे इनका इन्फ्लुएंस यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा टेम्पल्स भी कंस्ट्रक्ट हुए थे, और उन टेम्पल्स में इस एम्पायर की एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी, इकोनॉमी, कल्चर के जो इंस्क्रिप्शंस हैं वो हमको मिलते हैं। तो थोड़ा सा हायरार्की आप इनकी देख सकते हैं, जैसे विजयलाया चोला थे, ये वेसल थे पल्लवास के, इन्होंने कैप्चर किया तंजौर को पांड्यास से और मेड इट द कैपिटल ऑफ चोलास, और इसको चोलास की कैपिटल बनाई। फिर आदित्य वन आए, इन्होंने काम जो विजयालया का काम था उसको एक्सटेंड किया और टेरिटरीज जो पल्लवास की थी उनको ऑक्यूपाई किया। फिर आपके पारंटाका चोला आए, ये फर्स्ट इंपीरियल चोला थे, और इन्होंने पांड्यंस को हराया और अपना और टेरिटरी जो है वो आगे आगे बढ़ाते गए। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं परंटका चोला जो थे, पहले तो इन्होंने पांड्यंस को हराया, फिर श्रीलंकन्स को शुरू में हराया, लेकिन बाद में ये राष्ट्रकूटा किंग कृष्ण 3 से हार गए। तो ये एक डार्क फेस था चोला डायनेस्टी का, और उसके बाद 30 ईयर्स तक आप देख सकते हैं ये डार्क फेस कॉन्टिन्यूस रहा। और उसके बाद आप देखते हैं राजा राजा चोला 1 जो आए, यहाँ से चोलास का रिसर्जेंस जो है वो फिर से शुरू हुआ, उन्होंने पांड्यंस को हराया, चेरास को हराया। तो ये सब आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, वी आर जस्ट रिवाइजिंग, एक जस्ट मैं आपको दे रही हूँ कि किस तरह का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रहा, किस राजा ने क्या काम किए। राजा राजा चोला के बारे में ये भी कहा जाता है जो मालदीव्स आइलैंड है वहाँ तक इनका इन्फ्लुएंस था, वहाँ पे भी इन्होंने कैप्चर किया था, और मैसूर की, गंगा से लेकर मैसूर तक की जो टेरिटरी थी वो इन्होंने कैप्चर की थी। और उसके बाद आते हैं आपके राजेंद्र वन चोला, जिनको ग्रेटेस्ट चोला रूलर आज तक का बोला जाता है। इन्होंने बहुत जगह कैप्चर की, श्रीलंका में को भी कैप्चर किया, उसके पूरा श्रीलंका और उसको चोला एम्पायर का पार्ट बनाया। इन्होंने जितने भी रिबेलियंस थे इनके एम्पायर में उनको सप्रेस किया, और फ्रेंडली रिलेशंस जो हैं चालुक्याज और वेंकी के साथ वो मेंटेन रखे। उड़ीसा पे भी इन्होंने जो एक्सपेडिशन है, जैसे इनको गंगाईकोंडा बोला जाता है, तो इसका यही मतलब है कि गैंगटेक प्लेन्स तक ऐसा माना जाता है कि ये विक्टोरियस
रहे। और गैंगटिक प्लेन्स के लिए कैसे कहा जाता है, क्योंकि ये बंगाल के गंगा रिवर में भी आप देखेंगे 1022 एडी में ये पहुंचे और वहां पे जो पाला रूलर थे बंगाल के, उनको इन्होंने डिफीट किया। उसके बाद ही राजेंद्र वन को किसका टाइटल मिला, गंगाईकोंडा का, और इन्होंने गंगाईकोंडा चोलापुरम जो है वो इस्टेब्लिश की और उसको चोला एम्पायर का कैपिटल भी बनाया। अब इसमें चोला एम्पायर में आप देख सकते हैं चोला आर्किटेक्चर जो है वो बहुत फेमस है। जैसे द्रविडियन स्टाइल टेम्पल आर्किटेक्चर्स आप देखते हैं, वो भी स्टार्ट किए गए थे पल्लवास ने, ऑल्दो उनको शुरू किया था, लेकिन ये डिज़ाइंस जो हैं मैच्योरली अगर आप देखेंगे हैंड ऑफ चोलास जो हैं, चोलास ने इनको कंप्लीट किया। इस तरह के डिज़ाइंस आप देख सकते हैं चोला आर्किटेक्चर में ही आते हैं। द्रविड़ा स्टाइल आर्किटेक्चर जो है वो भी सबसे ज़्यादा टॉप पे चोला एम्पायर के टाइम पे ही पहुंचा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे टिपिकल ये विमाना स्टाइल, ये शिकारा, ये मंडप, गोपुराम, इस तरह का जो स्ट्रक्चर है ये आपको इसको चोला आर्किटेक्चर में ही कंसीडर किया जाता है। अब ये जो मंडप है, ओके, ये जो पिक्चर है इसको आप क्लियरली यहाँ पे द्रविडियन टेम्पल्स देख सकते हैं। ओके, तो मंडप जो है इसको फंक्शन किया जाता था एक ऑडियंस हॉल की तरह, जहाँ पे बहुत सारी सेरेमनीज जो हैं, हवन हो गए, इस तरह के रिलीजियस सेरेमनीज जो हैं वो पूरी की जाती थी। उस और इस एरिया को क्लोज किया गया था कुछ वॉल्स के द्वारा, जिनको हम गोपुरम्स कहते थे। अब इसके बाद आप देख सकते हैं बहुत सारे टेम्पल्स हैं, जैसे बृहदेश्वरा टेम्पल है, राजराजेश्वरा टेम्पल है तंजौर में। ये द्रविडियन स्टाइल के आर्किटेक्चर हैं। तो देखिए ये आर्ट एंड कल्चर के हिसाब से अगर हम चोला की आज बात कर रहे हैं कि रिसेंटली एक्सकवेशंस हुई हैं, तो ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बना देता है कि इस तरह का आर्किटेक्चर था उस टाइम का, टेम्पल्स कैसे थे, क्राफ्टमैनशिप कैसे थी, ब्रोंज इमेज मेकिंग जैसे उस वक्त की जाती थी। ब्रोंज स्टैच्यू जो नटराजा का है वो एक एग्जाम्पल है जो चोलन पीरियड में कंप्लीट हुआ। तो ये सब, और लॉस्ट वैक्स टेक्निक जो है, ब्रॉन्ज स्टैच्यूज जो हैं चोला एम्पायर में बनाए गए थे लॉस्ट वैक्स टेक्निक से, जो जहाँ पे बहुत ज़्यादा इंट्रिकेट फीचर्स आप देखेंगे उसमें आपको मिलेंगे, और ये सब चोला एम्पायर के टाइम पे किया गया। तो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस चोला आर्किटेक्चर का आपको मिलेगा। इनके टाइम पे चोला ने बहुत सारे टेम्पल्स बनाए, चोलाज ने। नागेश्वरा टेम्पल है, बृहदेश्वरा जैसे मैंने आपको बताया, चिदम्बरम टेम्पल है, इन सबको साउथ इंडिया और श्रीलंका में यही स्टाइल्स फॉलो करके ये मंदिर जो हैं वो कंप्लीट किए गए चोला पीरियड में। तो यही था हमारा आज का डिस्कशन, जहाँ पे करंट अफेयर आपको मिलेगा। हमने बोला कि रिसेंटली एक्सकवेशंस हुई हैं, उस एक्सकवेशंस में कॉइन मिला है, कुछ पॉट हर्ड्स मिले हैं, और उसके बाद चाइनीज सेलेडॉन मिला है, जिसकी सेरेमिक्स या बर्तन बनाए जाते थे ग्रीन कलर के, बहुत खूबसूरत। और पहले भी इस साइट पे कुछ, ये कंक्लूजन में आपको बता रही हूँ, इस साइट पे पहले भी एक्सकवेशंस हुई थी। जो रॉयल पैलेस था उसका कुछ कुछ टुकड़े हमको अलग अलग जगह पे मिले हैं, और अभी भी एक्सकवेशंस और 5 इस तरह की साइट्स हैं जहाँ पे चल रही हैं। और इसके बाद में थोड़ा सा हमने चोलास के बारे में पढ़ा कि किस किंग ने, कौन से चोला किंग ने क्या काम किया, और फिलहाल जो कैपिटल है उसकी सबसे जो फेमस किंग थे राजेंद्र वन, उनके बारे में हमने बात की, और चोला आर्किटेक्चर के बारे में बात की। कोई भी क्वेरी हो आपकी, आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज के इन्फॉर्मेशन के लिए। थैंक यू सो मच।